रिकॉर्ड्स की बारिश के बीच में वानखेड़े स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की बात करें उससे पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। इस मैदान पर विराट कोहली ने 13,000 रनों के आंकड़ों को पार किया, यानी T20 फॉर्मेट में 13,000 रन पूरे करने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बन गए और वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो वो 5वें बल्लेबाज बन गए। वहीं अगर हम इनिंग के लिहाज से बात करें तो वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे तेज 13,000 रन के आंकड़े को पार किया। वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में वो अब नंबर 1 के तेज गेंदबाज बन चुके हैं। डेविड ब्रेवो को उन्होंने पीछे छोड़ा और 184 विकेटों के साथ अब आईपीएल हिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। हालांकि उनसे आगे अब युजवेंद्र चहल है अगर हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें, लेकिन वो स्पिन कैटेगरी में आते हैं। हम तेज गेंदबाजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और तीसरा रिकॉर्ड लगभग 10 साल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई को उन्हीं के मैदान पर हराया है। ये 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के बारे में, क्योंकि जब आप टॉस हारते हैं वानखेड़े के मैदान पर पहले बल्लेबाजी आपको करना पड़ता है, तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि सेफ टारगेट क्या होगा, यानी कि आप 220 बनाएंगे, 250 बनाएंगे या 280 बनाएंगे। बहरहाल जिस तरह का स्टार्ट विराट कोहली ने दिया और जिस तरह की उम्मीद के साथ फिल शॉट मैदान पर उतरे थे, फिल शॉट को हालांकि दूसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने क्लीन बोल्ड किया और आरसीबी की उम्मीदों को करारा झटका दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विराट कोहली क्रीज पर हो तो फिर हर चीज मुमकिन है। और जब विराट मैदान पर उतरे या विराट मैदान पर उतरने से पहले जब नेट प्रैक्टिस के लिए वानखेड़े के मैदान पर आए थे तो पूरे मैदान पर विराट विराट का नारा गूंज रहा था और ऐसा लग रहा है कि हम 2013 में पहुंच गए। और 2013 में सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे, मैं वो मैच कवर कर रहा था और उस टेस्ट मैच के जितने भी दिन वो टेस्ट मैच चला, सचिन सचिन की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती रही और कुछ उसी तरह की आवाज आज वानखेड़े के मैदान पर सुनने को मिली। बहरहाल विराट के लिए जो फैंस आए थे बैटिंग देखने, उनका अच्छा प्रदर्शन देखने, उनको निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगी, क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। खासतौर से शुरुआत जिस तरह से उन्होंने की, दीपक चहर को जिस तरह का उन्होंने पुल शॉट खेला और उसके बाद जसप्रीत बुमराह को जिस तरह से उन्होंने मिड विकेट पे छक्का लगाया, उसके बाद एक बात तो तय हो गई थी कि विराट कोहली इस मैच में कोई बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने 17 रन पूरे किए तो एक इंपैक्ट तो उन्होंने छोड़ दिया कि 13,000 रन उन्होंने पूरे कर लिए। अब दूसरे इंपैक्ट का सबको इंतजार था कि क्या विराट कोहली इस मैच में शतक लगाएंगे या कोई बड़ी पारी खेलेंगे। और जैसे जैसे ये पारी आगे बढ़ी, वो चाहे विल जैक्स हो, चाहे मिस सैटनर की बात कर ले या विघ्नेश पुतुर की बात करें या हार्दिक पांड्या की बात कर ले, सबकी गेंदबाजी की जबरदस्त पिटाई करते हुए विराट कोहली ने अपना अर्धशतक लगाया और साथ ही ये तय किया कि आरसीबी एक बड़े स्कोर की तरफ अपने आगे कदम बढ़ाएगी, जिसका आधार विराट कोहली रखकर जाएंगे। और विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच की बात करें तो 91 रनों की साझेदारी हुई 52 गेंदों पर, और ये वो नींव थी जिस पर मजबूत आधार या मजबूत मकान बनाने का काम किया रजत पाटीदार ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है रजत पाटीदार ने, कप्तानी पारी, शानदार पारी, और उनकी पारी की वजह से 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही आरसीबी। और जैसे ही 200 का आंकड़ा पार हुआ, एक बात तो तय हो चुकी थी कि अब सारा दबाव मुंबई इंडियंस के ऊपर है। और मुंबई इंडियंस क्योंकि टॉप ऑर्डर में पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, उनसे रन नहीं बन रहे थे और साथ ही रोहित शर्मा का खराब फॉर्म इस टीम के साथ था। रोहित शर्मा मैदान पर उतरे, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन यश दयाल की गेंद पर जिस तरह वो क्लीन बोल्ड हुए, वहां से मुंबई की उम्मीदें टूटना शुरू हुई। और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हमने जरूर देखी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच में, या तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का इम्पैक्ट आरसीबी के गेंदबाज लगातार इस मैच में छोड़ रहे थे, उससे इस बात के संकेत मिल रहे थे कि आरसीबी इस मैच को जीतने जा रहा है। लेकिन क्या ये मैच इतना क्लोज चला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि तिलक वर्मा वो बल्लेबाज जिनको इस मैच से पहले रिटायर हर्ट करके वापस बुला लिया गया था, उसी बल्लेबाज ने आज इस मैच को इतना क्लोज ले जाने का काम किया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की, कुछ बड़े शॉट्स भी उन्होंने लगाए और शायद सीधा वो एक संदेश देना चाहते थे अपनी टीम के हेड कोच महिला जयवर्धना को कि हम बहुत अच्छे और बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, आपने जो गलती की वो दोबारा मेरे साथ ना दोहराए। मैच अंतिम ओवर तक गया और अंतिम ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी कुणाल पांड्या ने की, हम सब बड़े आश्चर्यचकित थे जब आखिरी ओवर कुणाल पांड्या को दिया गया। आखिरी ओवर में 19 रन बनाने थे और ऐसा लग रहा था कि
ये मैच किधर भी जा सकता है, लेकिन कुणाल पांड्या ने क्या शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं इस मैच में और आखिरी ओवर में हैट्रिक बनाने के करीब थे। एक वाइड बॉल हुआ, उसके बाद कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश भी की गई, लेकिन ओवरऑल कुणाल पांड्या इस टूर्नामेंट में या इस सीजन में कहें एज अ गेंदबाज अपने आप को बहुत इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें, पहला मैच याद करें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं और आज जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ हम 10 साल के बाद आरसीबी को जीतते देख रहे हैं, तो वहां पर भी हीरो बनकर रहा है सामने कुणाल पांड्या। कमाल की गेंदबाजी और उनकी गेंदबाजी की वजह से ही आरसीबी ये मुकाबला 12 रन से जीतने में कामयाब रहा। तो जैसा कि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि रिकॉर्ड्स की बारिश के बीच में आरसीबी ने ये मुकाबला जीता और लंबे अरसे तक आरसीबी ये मुकाबला याद रखना चाहेगा। और विराट कोहली ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, खासतौर से पहला जो विकेट गिरा तब का सेलिब्रेशन और आखिरी ओवर का जो सेलिब्रेशन था, वो बेहद कमाल था। और ये सेलिब्रेशन दिखाता है कि आरसीबी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए कितने बुरी तरह से बेचैन है, क्योंकि 18 साल या 18वां साल चल रहा है, 17 साल इससे पहले हो चुके हैं। आरसीबी फाइनल में भी पहुंचा, आरसीबी ने क्वालिफाई भी किया, लेकिन कभी वो मैच जीत नहीं पाए। और जिस तरह का स्टार्ट सीजन 18 में आरसीबी को मिला है, इससे पहले ऐसा स्टार्ट आरसीबी को कभी नहीं मिला था। इस बार वो लगातार मैचेस भी जीत रहे हैं, लगातार उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म भी कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके पास वो गेंदबाज है जिनके दम पर वो मैच जीत सकते हैं। खासतौर से जोश हेजलवुड की यहाँ पर अगर हम तारीफ ना करें तो शायद गलत होगा। कमाल की गेंदबाजी करी है इस पूरे सीजन में उन्होंने, अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, क्रूशियल टाइम पे जिस तरह की विकेट्स उन्होंने निकाली और अंतिम के ओवर्स में जिस तरह की यॉर्कर्स डाल रहे हैं, ऐसा बहुत कम गेंदबाजों में देखने को मिलता है। तो शानदार जीत आरसीबी की और इसका पूरा श्रेय पूरी टीम को जाता है। वो चाहे कप्तान की बात कर लें, विराट कोहली की बात करें, जोश हेजलवुड की बात करें, एक कंबाइंड एफर्ट दिखा है आरसीबी की तरफ से। और इसी वजह से अगर आप देखें मैदान पर, अगर आप नजर डालेंगे तो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या मैच के बाद एक दूसरे से बातचीत करते तो नजर आए और शायद एक दूसरे से भी कह रहे होंगे कि भाई तूने गलत किया, ये मैच में तूने अच्छी गेंदबाजी नहीं करनी थी। या हार्दिक पांड्या के लिए कुणाल पांड्या कह रहे होंगे कि शायद भाई तू थोड़ी देर रुक जाता तो मुंबई मैच जीत जाती। लेकिन क्रिकेट में कहावत है कि अगर चाचा को मूछें होती, चाची को मूछें होती तो वो चाचा कहलाते, लेकिन ये सब नहीं होता है। फॉर बट की कोई जगह नहीं क्रिकेट में, ये बात मुंबई इंडियंस भी समझती है और आरसीबी समझती है और इसीलिए शायद इतना मैच क्लोज गया जहां पर आरसीबी ने मुकाबला जीता और पॉइंट शैली में अब एक बार फिर वो धमाके के साथ बहुत तेजी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है।